वो इंसान सिसकियों से हिचकियों से रो रहा था और रोते हुए एक ही बात पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे कहा, मैंने उसे समझाया कि अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत सख्त बात होगी और क्या तुम इसके लिए तैयार हो। उसने कहा जी सर मैं तैयार हूँ। तो मैंने उसे कहा कि तुम एक माजी के कैदी हो। उस इंसान ने जो तुम्हारे साथ 4 साल रहा, उसने तुम्हें सर्विस सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया। वो तुम्हारे पास आता था, अपने मकसद पूरे करता था, उसको अटेंशन चाहिए होती थी, उसको गिफ्ट चाहिए होता था, उसको खाने होते थे, उसको घूमना फिरना होता था। उसने तुम्हारा मंड के पेंजा लगाया। लेकिन तुम अब इस टाइम पे इतने खुद गर्ज हो गए हो अपनी ही मोहब्बत में, तुम्हें उससे प्यार नहीं रहा, तुम्हें जिद है, तुम सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के भूखे इंसान हो। तुमने अपनी इज्जत वकार को खो दिया है। तुमने इस वक्त तुम उसके जाने पे इतना दुख मनाए बैठे हो और वो इंसान जिसके पीछे तुमने अपने साल 2 साल 3 साल गर्क किए हुए हैं, उसकी याद में तुमने किसी दूसरे इंसान को आने नहीं दिया। और वो इंसान जो कि तुम्हारे बगैर खुश है, वो आगे पीएचडी कर रहा है, वो आगे खा रहा है, वो आगे अपने रिलेशनशिप बना रहा है, उसकी शादी भी होने वाली है और सब कुछ उसकी ज़िंदगी में सेट जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की तमाम तंगियाँ, रुसवाइयाँ, नाकामियाँ, मायूसियाँ तुम्हारे ही नसीब में है क्योंकि तुम माजी के कैदी हो। क्या अब भी बहुत है कि मैं तुम्हें और बताऊं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तो उसने कहा सर मजीद बताएं, मेरी गलती क्या है। दूसरी गलती कि तुम अंधे बने हुए हो। तुम एक ऐसा ख्वाब देख रहे हो जिसका तुम्हें भी इल्म है कि ये झूठ है, ये हकीकत नहीं है। तुम जानते पूछते खुद को अंधे बनाए बैठे हो। तुम एक इंसान के लिए कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसे हर दर्जे की फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि वही इंसान है जो पहले घंटों मैसेजेस करता था, रोजाना कॉल पे बात होती थी, अब उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब अटेंशन फोकस लोग पीछे लेना शुरू कर दे तो ये एक पॉइंट होता है आपके समझने का कि आपने रुक जाना है। लेकिन यहाँ पे आपकी गलती ये है मेरे भाई कि आपने मजीद अटेंशन दी, मजीद फोकस किया, मजीद उसको रोकने की कोशिश की। तुम मोहब्बत नहीं कर रहे थे, तुम कारोबार कर रहे थे। तुमने सोचा कि चलो मैं इसको इस पे पैसे लगा दूं, इसका हर काम कर दूं, इस पे खिदमत कर दूं, इस पे इज्जत निछावर कर दूं, बदले में वो मुझे अपना लेगी, बदले में वो मुझसे शादी कर लेगी। तुमने भीख भी मांगी है मोहब्बत की उससे, लेकिन भीख में मोहब्बत नहीं मिलती। आप यकीन माने कि आप एक ऐसे इंसान की मानिद है जो अपनायत का कि मुझे अपना लो का कटोरा लेके ना उस इंसान के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और दस्तक दे रहा है, जबकि वो इंसान वो घर छोड़ के मुल्क के बाहर शिफ्ट हो चुका है, उसे पता भी नहीं है। तो कोई बुरा है या नहीं है, तुम बुरे हो क्योंकि तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया है। तुमने उन लोगों के साथ जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया है। कभी अपनी माँ को देखा है कि यार वो अपने बच्चे को इस हालत में देखती होगी तो उसके साथ क्या बीतती होगी? अपनी बहन के बारे में सोचा है कि यार वो क्या सोचती होगी? अपने भाई के बारे में सोचा है कि यार वो क्या सोचता होगा? अपने उस एक दोस्त के बारे में सोचा है? उस लड़की की वजह से तुमने अपने उस दोस्त के साथ भी लड़ाई की है क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें आईना दिखाता था, तुम्हें समझाता था, और तुमने उस अपने एक वाहिद दोस्त को इग्नोर करके, उसे जलील करके, उसे अपनी जिंदगी से गेट आउट करवा दिया और उस लड़की पे या उस लड़के पे यकीन कर लिया। तो मेरे भाई आप अंधे हुए हैं। प्यार अंधा कर देता है, लेकिन आपने तो अपने आंखों में एल्फी ही डाल ली है। तीसरी बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो वो ये है खुद तरसी। तुम अपने ऊपर इतना तरस खाते हो, खुद को इतना विक्टिम प्ले करते हो कि यकीन मानो तुम विक्टिम नहीं, विक्टिम के बादशाह हो। तुम कहते हो कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत पैसे लगाए, बहुत इज्जत दी, बहुत खिदमत की, और भाई बदले में उसने भी तुम्हें, वरना इतना अच्छा कोई नहीं है कि बीच में कुछ मिल ना रहा हो और आप इन्वेस्ट करते जाएं। ये झूठ है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से तुम मिले, उन्होंने तुम्हें यही बात बताई होगी कि यार तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। भाई आप भी इतने ही बराबर के कसूरवार हो। अगर उसने 80 किया है तो तुम 20 हो, अगर उसने 70 किया है तो तुम 40 के कसूरवार हो। खुद पे तरस खाना छोड़ दो क्योंकि तुम
विक्टिम बनने की वजह से तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हमदर्दी देंगे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कहानियां सुन के तुम्हें कहेंगे यार बेचारा बहुत बुरा है। लोग ऐसा नहीं करते मेरे भाई। लोग तुम्हारी कहानियां सुनते हैं इंटरटेन होने के लिए, खुद को हंसते हैं तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं, इसको तो बस एक ही लड़की के पीछे पड़ा, हालांकि लड़की ने ये कर दिया, लड़के ने ये कर दिया, वो हो गया, ये सारी। और भाई कोई नहीं समझता किसी का दुख का दर्द। मेरे अगर दांत का दर्द है ना तो ये दांत का दर्द मैं ही बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं, कोई दूसरा उसका नहीं कर सकता कि मुझे कितनी दर्द हो रही है दांत में। तो लिहाजा विक्टिम बनना छोड़ दे, आप विक्टिम नहीं है। देखिए जिंदगी में ऐसा मोड़ आता ज़रूर है कि आपको लगता है यार हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम किसी इंसान को ज़बरदस्ती अपने आप से बांध के नहीं रख सकते। प्यार एक ऐसा जज्बा है जो आज़ादाना होता है, आज़ादाना मर्जी से किया जाता है। आप किसी को खुद से प्यार नहीं करवा सकते, चाहे आप उसके लिए डोरमैट तक बन जाओ, चाहे उसका हर काम कर दो, चाहे पैसों की बारिश कर दो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा खुद को संभालो, खुद को देखो कि आप इस सिचुएशन में आपके साथ कौन है। देखिए वो माजी था, लेकिन अगर आप स्टिल इसी तरह की चीज़ों में फंसे रहे तो ये 3 बातें आपको लेके बैठ जाएंगी। उस शख्स ने मेरी ये सारी बातें ध्यान से सुनी, ठीक है ना, और उसे मैंने एक प्लान बना कर दिया जिस पे वो अमल कर रहा है और उसकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून है, पुर यकीन है, पुर उम्मीद है। और वो इंसान जो है वो अब उसकी शादी होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली चीज़ों पे बेस्ड होती है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जिसमें रियलिटी बेस हो, ठीक है, जिसमें कोई मतलब कि कोई फजूल की बात ना हो, कोई आपका सलूशन मिले इस स्टोरी को सुन के। अगर आप इसी तरह की मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि आप किस तरह से इससे निकल सकते हैं और आप मेरी मदद लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर या प्रोफाइल के दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।